नेक्स्ट मैं जो दिखाने वाली हूँ वो है showing data types, variables, comments, operators by practical execution of Python programs. Practically मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसे data types, variables, comments, etc. operators use होता है through executing some Python programs. नेक्स्ट देखो, ये प्रोग्राम हो गया। अब इस नेक्स्ट प्रोग्राम को देखो। मैं फिर स्क्रिप्ट मोड को खुलती हूँ आइडियली, फिर फाइल में जाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक ऑन ओपन, और फिर मैं तो अपना फोल्डर में रखा सब फाइल, उसी फोल्डर में जा रही हूँ। देन गो टू योर ओन फोल्डर, you may go to your folder which you have already created in desktop. I am going to my folder. This is my folder. Within the folder I am selecting another file, Python file, that is variable. Okay, then click on open. तो ये ओपन हो गया। वहां से क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुल गया ये सारा चीज। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का मतलब क्या है, वेरिएबल किसको कहते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तुम लोग तो जानते हो कि यहाँ पे डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट x इक्वल टू 20 पाइथन प्रोग्राम। और यहाँ पे देखो कोई गैप नहीं है, यहाँ तक तो कोई गैप नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जाके तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे गैप है। पहले यहाँ पे आती हूँ, ये वाला लाइन तो हो गया कमेंट लाइन। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कमेंट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है कमेंट लाइन हैश यूज करके। फिर यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, x इक्वल टू 20, कोई भी वेरिएबल नेम तुम देख सकते हो। वेरिएबल मीन्स ब्लैंक, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो y इक्वल टू 15, दो वेरिएबल में दो वैल्यू डाल दिया। फिर दो वैल्यू को यहाँ पे तुम एडिशन, ये प्रोग्राम मेरा एडिशन वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन करूंगी, अरिथमेटिकल ऑपरेटर का भी एग्जांपल है। कैसे एडिशन करूंगी, ये ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज करके, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये दोनों को ऐड करके x एंड y का वैल्यू ऐड करके ये कहाँ रखूंगी, तीसरा वेरिएबल सम। तुम कुछ भी नाम का वेरिएबल ले सकते हो। तो ये दोनों का ऐड करके ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा, द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन सम वेरिएबल। सो you will see the result within the sum variable. So this is my arithmetical operation line, addition हो गया, the result will be stored in sum. After that I will print the result in the screen. I can write this print, यहाँ पे देखो f, ये f होता है, क्या होता है ये f, ये होता है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग और f स्ट्रिंग। ये f लिखने से क्या होता है, f फिर डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर तुम क्या करोगे, f लिखने का मतलब है, f यूज करने से क्या होता है, एक लंबा स्ट्रिंग लाइन के अंदर, एक लंबा स्ट्रिंग के अंदर तुम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। क्या बोला कि f यूज करने से पहले f यूज करो, फिर सिंगल और डबल कोटेशन के अंदर एक लाइन लिख दो, जैसे कि सम ऑफ, उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। x का वैल्यू कैसे बैठेगा, हमेशा x को सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखो, जैसे सम ऑफ, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 20, तो ये ऐसे दिखेगा सम ऑफ 20 एंड y का वैल्यू क्या है 15 इज सम, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर सम, दैट मीन्स सम का वैल्यू क्या होगा, एडिशन ऑफ 15 एंड 20, दैट मीन्स 35। तो लाइन ऐसे दिखेगा सम ऑफ x, दैट मीन्स सम ऑफ 20 एंड y का वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठेगा y का वैल्यू और यहाँ पे बैठेगा दोनों का समेशन रिजल्ट। तो ये ऐसे लिखने के लिए, दैट मीन्स एक लाइन के अंदर वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने के लिए f यूज होता है पहले।
ठीक है, तो ऐसे ये प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10, ये इक्वल साइन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स x का y का z का एक साथ में तुम डिक्लेयर कर सकते हो, सबका वैल्यू 10 है, x में भी 10, y में भी 10, z में भी 10, और सबका मेमोरी लोकेशन एक ही है, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, पहले सेम एक ही मेमोरी लोकेशन, x का वैल्यू भी 10 है, y का वैल्यू भी 10 है, z का वैल्यू भी 10 है। ठीक है, c इक्वल टू x स्टार स्टार 2, ये होता है एक्सपोनेंट साइन, इसको क्या, डबल स्टार का मतलब है एक्सपोनेंट, दैट मीन्स पावर साइन 2 टू द पावर x टू द पावर 2, उसका मतलब है x टू द पावर 2, दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा दैट मीन्स 20, इसको x 20 टू द पावर 2, उसका मतलब है ये टू द पावर समझाने के लिए डबल स्टार और एक्सपोनेंट समझाने के लिए डबल स्टार। दिस इज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट और टू द पावर, तो x टू द पावर 2, दिस इज द मीनिंग ऑफ x स्टार स्टार 2। x का वैल्यू क्या होगा 20, अगर दूसरा वैल्यू होगा, अगर 2 होता है तो 2 टू द पावर 2। ठीक है, मान लो यहाँ पे 20 छोड़ दो, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा 2 टू द पावर 2, यहाँ पे x अगर y स्टार स्टार 2 लिखता तो क्या होता 3 टू द पावर 2, या तो यहाँ पे अगर 3 लिखते तो क्या होता, यहाँ पर ऐसे लिखते तो क्या होता, x का वैल्यू क्या होगा 2, 2 टू द पावर 3, उसका जो रिजल्ट होगा उसी में रहेगा। ठीक है, 2 टू द पावर 3, ये डबल स्टार मीन्स टू द पावर समझाने के लिए एक्सपोनेंट, दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा टू द पावर 3 या टू द पावर 2 या टू द पावर 4, जो भी लिखो, टू द पावर समझाने के लिए डबल स्टार। ओके, और उसका वैल्यू सी में रहेगा, प्रिंट द सी वैल्यू, ऐसे भी तुम प्रिंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने एफ, ये एफ वाला नहीं यूज किया, डिफरेंट टाइप्स का तुम दिखा रही हो, कैसे कैसे तुम प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे विदाउट एफ यूज करके, without using f you can write like this, within double quotation value of c is double quotation close, फिर एक सिंगल कॉमा होगा, इट्स मैंडेटरी, आफ्टर दैट राइट योर c वेरिएबल, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे प्रिंट होगा कि वैल्यू ऑफ c इज बोल के यहाँ पे c का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, इसका रिजल्ट c में रहेगा और c का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू अगर यहाँ पे ऐसे लिखना चाहते हो, वैल्यू ऑफ सी इज सी, तो एफ लिखने की जरूरत नहीं है। एफ तब तुम लिखोगे जब तुम लाइन के अंदर तुम कुछ वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, एक लंबा लाइन है उसके बीच बीच में अगर तुम कुछ वेरिएबल का वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तब जाके एफ यूज होगा, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के लिए एफ, पहले एफ से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखा, वैल्यू ऑफ सी इज, फिर इक्वल साइन दे सकते हो डबल कोटेशन के अंदर, या तो एक हाइफन दे सकते हो इज, फिर सी का वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे एफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक लंबा लाइन विदाउट एनी वैल्यू प्रिंटिंग होगा, सिर्फ एक लंबा लाइन प्रिंट होगा, उसके बाद सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। लाइन के बीच में कोई वैल्यू प्रिंट करने का जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू ऑफ 2 लिखना होगा, अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ वैल्यू ऑफ समथिंग, देन एफ यूज करने की जरूरत है। ठीक है, फिर d इक्वल टू वाई स्टार स्टार 2 डिवाइड बाई x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। देखो ये एक्सप्रेशन का मतलब है y टू द पावर 2, दैट मीन्स y का वैल्यू 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x, दैट मीन्स 2,
दैट मीन्स 3 टू द पावर 2 मीन्स क्या होता है 9, 9 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 4.5। ओके, ये आंसर डी में रहेगा और डी को प्रिंट करो। वैल्यू ऑफ डी इज, फिर डी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर देखो इंडेंटेशन कैसे होता है। अब तक तो पूरा लाइन पूरा सेम मार्जिन से कोई विदाउट गैप में हमने लिखा, लेकिन इंडेंटेशन का एग्जांपल देख लो। यहाँ पे इंडेंटेशन कैसे होता है देखो, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 50, ठीक है, दो वेरिएबल में दो वैल्यू। इफ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, इफ a ग्रेटर देन b, और इसका बाद में ये कोलोन साइन होता है, ये सिंटैक्स है। अगर a का वैल्यू b से बड़ा होता है तो क्या होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो a का वैल्यू b से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। अगर फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। ये होता है, ये पार्ट में जो लिखा रहेगा वो ट्रू होने से ये पार्ट आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के बाद में जो पार्ट होगा ये प्रिंट होगा। ये मेरा फॉल्स हुआ, ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर में घुस जाएंगे, उसके नीचे जो लिखा होगा वो प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे देखो, इफ के बाद में थोड़ा गैप हो गया, दो गैप है, ये वाला गैप होता है इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन गैप डाल के ये मैं समझा रही हूँ कि ये वाला लाइन इफ कंडीशन के अंडर है, विद इन द ब्लॉक ऑफ इफ के अंडर में ये वाला लाइन है। ये समझाने के लिए गैप डालना पड़ता है। गैप डालने से ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला लाइन इफ कंडीशन के अंदर है। फिर एल्स के अंदर ये वाला लाइन आता है, ये अंडर समझाने के लिए ये गैप डाल दिया, ठीक है। अदरवाइज कोई जगह पे कोई गैप नहीं है, सिर्फ जब अंडर समझाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, ये इसका अंदर में ये लाइन है तब जाके गैप होगा। जैसे कि इफ के अंदर में ये लाइन है, एल्स के अंदर में और अंडर में ये लाइन है, तब जाके थोड़ा गैप डाल के शुरू होगा, ठीक है। ये होता है इंडेंटेशन। तो ये रन करके देखते हैं। ओके, सेव करूंगी, फिर देखो थोड़ा इधर इसको इधर करेंगे समझाने के लिए। देखो ये वाला प्रोग्राम देखो, पहले x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, समेशन x प्लस 3 क्या होता है 5। देखो सम ऑफ 2 एंड 3, सम ऑफ x का वैल्यू 2 एंड 3 y का वैल्यू 3। ये लाइन के बीच बीच में दो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया, इसीलिए f यूज किया। f यूज करने से लाइन के अंदर में जहां तुम चाहते हो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तब जाके तुम f यूज करोगे। इज, फिर सम का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दोनों का समेशन में क्या होता है 5, तो सम के अंदर क्या रहेगा 2 + 3 दैट मीन्स 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर वैल्यू ऑफ c इज हाइफन 1000। कैसे होता है देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो x टू द पावर 3। यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू एंड z का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 देखो 1000 होता है, इसीलिए 10 टू द पावर 3। अगर 10 टू द पावर 2 लिखते या तो 10 टू द पावर 2 लिखते तो 100 होता। 10 यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 10। अगर y लिखते तो y का वैल्यू भी 10 है, और z लिखते तो z का वैल्यू भी 10 है, 10 टू द पावर 3, तो उसका वैल्यू 1000 ही होता है। वैल्यू ऑफ c इज 1000। यहाँ पे देखो f नहीं यूज किया मैंने, क्योंकि वैल्यू ऑफ c इज इक्वल हाइफन, ये पूरा एक लाइन हूबहू प्रिंट हो जाएगा, सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे f नहीं यूज हुआ, क्योंकि बीच में कुछ वैल्यू प्रिंट करने का नहीं है।
इसीलिए डायरेक्ट डबल कोटेशन के अंदर लाइन कर दिया, उसके बाद कॉमा, फिर सी का वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, दैट मीन्स 1000, क्योंकि x टू द पावर 3 मीन्स x का वैल्यू 10 है अभी, ये था पुराना वैल्यू, उसके बाद में x का वैल्यू चेंज हो गया। तुम कंटिन्यूअस कोई वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो x का वैल्यू वहां पे था 2, लेकिन यहाँ पे नया करके हो गया 10, तो 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000। उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ d इज 10.0, डी के अंदर क्या होगा, y टू द पावर 2 दैट मीन्स 100, y का वैल्यू 10 है, 10 टू द पावर 2, टू द पावर समझाने के लिए 2 स्टार है, 10 टू द पावर 2 हाइफन x दैट मीन्स 10 टू द पावर 2 मीन्स 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा 10। ये डिविजन साइन हमेशा फ्लोट में देता है, ठीक है, एक फ्लोट साइन दैट मीन्स फ्रैक्शन में देगा। डिविजन साइन पाइथन में हमेशा रिजल्ट फ्रैक्शन में देता है, होल नंबर में नहीं है। आप देखो प्रिंट वैल्यू ऑफ डी इज डी 10, अच्छा b इज ग्रेटर देन a, यहाँ पे देखो a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 50, इफ a ग्रेटर देन b, अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा, फर्स्ट वाला लाइन, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा, तो ये तो फॉल्स है, a तो b से बड़ा नहीं है, इसीलिए एल्स पार्ट में चला जाएगा, एल्स पार्ट के नीचे जो भी होगा वो प्रिंट होगा, क्या होगा, b इज ग्रेटर देन a, वही प्रिंट हुआ b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि सचमुच b इज ग्रेटर देन a, दैट मीन्स ये वाला फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसीलिए एल्स पार्ट में चला जाएगा। अगर ये ट्रू होता तो ठीक जस्ट नीचे वाला जो लाइन होगा उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम होता है। ये होगा या इंडेंटेशन का एग्जाम्पल, ये तुम्हारा अरिथमेटिकल फंक्शन और ऑपरेटर, इंडेंटेशन ये होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर और टू द पावर, ये होता है डिवीजन ऑपरेटर, ये होता है प्लस साइन ऑपरेटर, ये सारा चीज इस प्रोग्राम में तुम लोग देखा। अब इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, वही दिखाऊंगी, कंट्रोल सी, फिर चला जाऊंगी जुपिटर में, ये भी कर सकते हो, देख सकते हो, फिर देखो ये जुपिटर में खोल दो, सिलेक्ट, खोल दिया, फिर ये कर दिया, फिर रन, ये राम सेम प्रोग्राम दिखा दिया, ये आंसर है, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे तुम रन कर सकते हो, ठीक है। तो जुपिटर में तो हर टाइम तुम या तो जुपिटर में करो या तो तुम पाइथन में करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम देखो, फाइल एडिशन वाला वेरिएबल वाला प्रोग्राम देख लिया, फिर ओपन, फिर दिखाऊंगी मैं मेरा फोल्डर से डेटा टाइप हो गया। आप देखो ऑपरेटर, ठीक है, फिर देखो कमेंट, कमेंट कैसे लिखा जाता है, ओपन, ऐसे कोई भी लाइन देखो, प्रिंट वेलकम टू पाइथन, मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि कमेंट कैसे यूज होता है, हैश साइन यूज करके, प्रिंट स्टेटमेंट, व्हाट इज कमेंट तुम लोग ऑलरेडी देख लिया ना मेरा थियोरेटिकल क्लास में। आप देखो ये कैसे होता है, यूज करके दिखाती हूँ मैं। हैश साइन ये वाला होता है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, ये होता है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, ये होता है जस्ट, ये कोड नहीं है, ये इंग्लिश लाइन है, जस्ट इंग्लिश लाइन में मैं समझा रही हूँ ये लाइन का मतलब क्या है। प्रिंट वेलकम टू पाइथन, प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रिंट वेलकम टू पाइथन इन द स्ट्रीम, इसका मीनिंग समझा रहा है। फिर प्रिंट वेलकम टू पाइथन, ये दो कमेंट लाइन कैसे यूज होता है, दो ये एक लाइन में होगा, ये दो,
अगर मैं ये लाइन को ब्रेक करके 2 लाइन में लिखना चाहती हूँ तो 2 बार हैशटैग यूज होगा। जितना लाइन उतना ही हैशटैग से शुरू करना पड़ेगा। अगर 3 लाइन करते तो 3 बार हैशटैग से लिखना पड़ेगा। हर लाइन शुरू होगा हैशटैग से। ठीक है, ये होगा कमेंट। ये 2 कमेंट लाइन है, यहाँ पे मल्टीपल कमेंट लाइन। यहाँ पे देखो ट्रिपल कोड यूज करके बहुत सारा कमेंट लाइन एक साथ में लिख सकती हूँ विदाउट यूजिंग हैशटैग। ट्रिपल कोड यूज करने के बाद भी अगर तुम ट्रिपल कोड यूज करोगे तो विदाउट हैशटैग यूज करके तुम मल्टीपल लाइन लिख सकते हो ऐसे। फिर प्रिंट हेलो पाइथन। प्रिंट इज ए पाइथन कमांड used for printing values or statements in the screen. Here it is printing hello Python. तो ये हो गया मेरा टोटल एक कमेंट लाइन। ब्रेक करके बहुत सारा लाइन में लिखा, लेकिन देखो यहाँ पे हैशटैग 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 यूज नहीं हुआ। ये तरीका यूज करके भी तुम दे सकते हो। दिस इज अनदर प्रोसेस टू राइट मल्टीपल कमेंट लाइन्स, ओके, within the triple quote. Within the triple quote you can write multiple comment lines. Either you use this or you can use this, or you can write using hashtag each and every line, okay. और this is single, तो ये हो गया सिंगल कमेंट, ये हो गया मल्टीपल कमेंट, ये भी मल्टीपल कमेंट बट विदाउट यूजिंग हैशटैग। यू मस्ट यूज ट्रिपल कोट, ओके। ये रन करती हूँ। देखो, वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन, हेलो पाइथन। एक चीज देखो, ये मैंने दिखाया था ना कि देखो कमेंट लाइन कभी कोड नहीं है। ये जस्ट जब तुम प्रोग्राम को लिखोगे तब समझाने के लिए कोड क्या है वो पास में तुम लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है। लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद ये कमेंट लाइन नहीं आता है, जस्ट रिजल्ट आएगा। कमेंट लाइन इज जस्ट फॉर व्हेन यू आर राइटिंग योर कोड। आफ्टर एग्जीक्यूशन नो कमेंट लाइन्स will come. You will not see any kind of comment line in your result screen. Comment lines are always used for code screen when you are writing your code, okay. So this is another. You can also copy this and paste in your, you can also execute this code program within Jupyter. Already I have given you the demonstration how you can write your code in Jupyter. So each and every code either you can run in script mode of your Python, or you can use Jupyter. Better you write first time when you are writing, write in script mode, okay. So you can use any of the software. ये हो गया नेक्स्ट। और एक प्रोग्राम में दिखा देती हूँ। तो इस पार्ट में जितना सारा टॉपिक तुमने कवर किया, जैसे कि कमेंट, इंडेंटेशन, फिर हो गया डेटा टाइप्स, फिर वेरिएबल्स, ये सारा चीज दिखा दिया। और एक चीज दिखाती हूँ, जितना सारा ऑपरेटर्स तुमने पढ़ा वो भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि ऑपरेटर ओपन, ठीक है। ये देखो ऑपरेटर्स, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज होता है। दो वेरिएबल में 2 नंबर दे दिया। फिर देखो अरिथमेटिकल जो ऑपरेटर यूज होता है, देखो अरिथमेटिकल ऑपरेटर कैसे यूज होता है, ए प्लस बी, ये भी यूज होता है, एडिशन दिखाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, दैट मीन्स माइनस दिखाएगा, 2 नंबर का माइनस दिखाएगा। फिर ये मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा। फिर ये डिविजन दिखाएगा, डिविजन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्ट मैंने अरिथमेटिकल ऑपरेशन लिख दिया, जैसे कि ए माइनस बी, ए स्टार बी। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा या माइनस होगा, या तो डायरेक्ट प्लस होगा, होके रिजल्ट ऐसे ही यहाँ पे दिखा देगा। और एक चीज तुम लोग देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट में
डायरेक्ट दो चीज तुमने देखा, एक वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा, या तो डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी का रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट यहाँ पे खुद प्रिंट हो जाएगा। a प्लस बी डायरेक्ट तुम ऐसे अरिथमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्ट तुम प्रिंट लाइन में लिख सकते हो, उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा प्रिंट स्क्रीन में। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम मैंने किया यहाँ पे a माइनस बी, ए स्टार बी मल्टीप्लिकेशन होगा, a डिवाइड बी, ए डिविजन भी यहाँ पे क्या होगा, डिविजन रिजल्ट कैसे आएगा, हैश यूज करके मैंने दिखाया, रिटर्न्स फ्रैक्शन नंबर एज ए रिजल्ट, नॉट होल नंबर। यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर से रिजल्ट दिखाएगा, जैसे कि अगर रिजल्ट होता है 2.5, 2 पॉइंट, अगर 2 रिजल्ट होता है, 4 को 2 से डिवाइड करने से 2 होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा 2.0, हमेशा फ्रैक्शन से दिखाता है। ठीक है, होल नंबर से नहीं। यहाँ पे देखो ये होता है रिमाइंडर साइन, परसेंट साइन मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स मान लो तुम यहाँ पे 5 है, ए का वैल्यू 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक रिमाइंडर रह जाएगा ना, एक रिमाइंडर रह जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा 1, ये रिमाइंडर दिखाने के लिए ये वाला साइन होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, रिमाइंडर 0 0 दिखाएगा। अगर ये 5 होता ए का वैल्यू, 5 को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या होगा 1, तो ये साइन रिमाइंडर का है, तो ओनली 1 रिमाइंडर ही प्रिंट होगा। ये डबल स्टफ तो पता है तुमको, अभी दिखाया, पावर a टू द पावर b, दोनों पावर हो जाएगा, इसका रिजल्ट दिखेगा। ये वाला साइन होता है फ्लोर डिवीजन, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन, इसको कहते हैं डिवीजन। ये फ्लोर डिवीजन का मतलब है नियरेस्ट होल नंबर प्रिंट होगा। a को 2 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा a का वैल्यू, और b से डिवाइड होने से 2 होगा, वहां पे 2.0 दिखाया था, यहाँ पे ओनली 2 दिखाएगा, होल नंबर दिखाता है यहाँ पे डिवीजन रिजल्ट। इसको डबल स्लैश मीन्स होल नंबर दिखाएगा डिवाइड करने के बाद, और ये सिंगल स्लैश का डिवीजन का मतलब है फ्रैक्शन नंबर से डिवीजन रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, फिर आएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कितना कितना सारा होता है, इक्वल इक्वल साइन, नॉट इक्वल साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये सारा होता है कंपैरिजन। प्रिंट एफ ए इक्वल टू बी इज टू साइन होता है हमेशा। तो पाइथन में ये कोलोन साइन हमेशा कोई एक्सप्रेशन के बाद आता है, हमेशा लिखना पड़ता है। प्रिंट क्या होगा, ए इक्वल टू बी, प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी, कोलोन साइन ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे लिखा होगा। इसका जो रिजल्ट होगा कंपैरिजन के, देखो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है, और सबके आगे एफ है। इसका देखो सबके, इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ है, रिजल्ट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे बिट जाएगा, रिजल्ट ऑफ दिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगी, क्या दिखाता है ये एफ, ये एफ, यहाँ पे एफ हटा दो, डबल कोटेशन रह दो, ये हटा दो, डबल कोटेशन रख देते हैं, क्योंकि डबल कोटेशन के दिखाएगा। ठीक है, ऐसे डबल कोटेशन दे देते हैं, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर ए डबल डबल स्लैश बी इक्वल टू ए डबल स्लैश बी, इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे बिट जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, उसका जो रिजल्ट है यहाँ पे, रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट एफ यूज करके हमने प्रिंट किया दिखाने के लिए। एफ डबल कोटेशन के अंदर ए इक्वल टू बी सेमीकोलन कोलन साइन, फिर सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ए इक्वल टू बी, फिर डबल कोटेशन खत्म। इसका मतलब क्या होता है, एफ यूज करने से सब कुछ डबल कोटेशन के, पूरा लाइन डबल कोटेशन के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू, इसीलिए इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू प्रिंट होगा उसको तुम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर रखो। ठीक है, सिमिलरली एफ यूज करके पूरा लाइन डबल कोटेशन के अंदर आ जाएगा, लेकिन जिसका वैल्यू प्रिंट होगा, जिस एक्सप्रेशन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट होगा, तो उसको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर रखो। ऐसे करके पूरा जाएगा। देखो सारा चीज, जिसका वैल्यू प्रिंट होगा, एफ यूज करने का मतलब है सब कुछ डबल कोटेशन के अंदर होगा पूरा लाइन, लेकिन जिसका वैल्यू प्रिंट होगा, इसका वैल्यू जो, इसका मीनिंग जो प्रिंट होगा वो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू, दैट मीन्स ए का वैल्यू बी का वैल्यू सेम होगा, अगर सेम नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। ए नॉट इक्वल टू बी मीन्स ए का वैल्यू बी का समान नहीं है, हाँ ये ट्रू होगा, क्योंकि कंपैरिजन ट्रू और फॉल्स में होगा, क्योंकि सचमुच ये ठीक ही है, ए और बी सेम नहीं है, लेकिन ये फॉल्स होगा क्योंकि ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन तो ये तो सही नहीं है, दोनों का वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो इसका जिसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ए बी से बड़ा है, यस, तो यहाँ पे ट्रू होगा। ए बी से छोटा है, नो, यहाँ पे फॉल्स होगा, फॉल्स आ जाएगा रिजल्ट में। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, नो। ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यस, ये यस होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन है। ए लेस देन इक्वल टू बी, नो। तो यहाँ पे ये सारा चीज प्रिंट होगा। ऐसे कि लॉजिकल देखो, प्रिंट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू सेम है, सेम नहीं हुआ है, एक्स और वाई कोई एक को प्रिंट करो, यस ट्रू होगा। नॉट एक्स, नॉट एक्स मीन्स एक्स का समान नहीं है वैल्यू। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे लिखता है, सी प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ट्रू, वाई का वैल्यू फॉल्स, इसका मतलब है एक्स का वैल्यू ट्रू, वाई का वैल्यू फॉल्स। यहाँ पे होगा ट्रू एंड फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दैट मीन्स ट्रू, नॉट ट्रू दैट मीन्स फॉल्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। आप देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, सी इक्वल टू 5 है, तो सी प्लस इक्वल टू 2, दैट मीन्स सी इक्वल टू सी प्लस 2, इसका मतलब है c इक्वल टू सी प्लस 2 का मतलब है c का वैल्यू 5, 5 के साथ 2 प्लस होगा, प्लस होने के बाद 7 c में आ जाएगा, तो प्रिंट कैसे होगा, f डबल कोटेशन के अंदर c प्लस इक्वल टू 2, उसका मतलब एरो साइन देके c का वैल्यू सेकेंड ब्रैकेट के अंदर रख दिया c को, दैट मीन c का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन 7 प्रिंट होगा। रन करके दिखाती हूँ, ओके देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, अनटर्मिनेटेड मीन्स, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे कॉमा नहीं हुआ, हमेशा देखो कॉमा नहीं देने से ये आ गया, हमेशा अगर तुम एफ यूज नहीं करोगे, डबल कोटेशन के बाद हमेशा कॉमा होता है, हमेशा, फिर जाके ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो। देखा, दैट मीन्स ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होगा वो डायरेक्टली प्रिंट होगा, सेम टू सेम,
उसके बाद कॉमा डालने के बाद जो भी तुम लिखोगे वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। ये वाला लाइन हूबहू प्रिंट होगा सेम टू सेम, बट कॉमा के बाद जो तुम लिखोगे इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक इसी जगह में उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। कोई एक्सप्रेशन होगा तो ये डिविजन का रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, ये a टू द पावर b का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। हमेशा डबल कोटेशन के अंदर एक लाइन प्रिंट होता है, फिर कॉमा डालना जरूरी है, उसके बाद एक एक्सप्रेशन का कोई भी वेरिएबल दे दो उसका वैल्यू प्रिंट होगा, या तो कोई अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका भी रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ठीक कर दिया, आप चलाएंगे सिंटैक्टिकल एरर कंप्लीट, आप देखो रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट ये जुपिटर में भी तुम कॉपी करके पेस्ट करके देख सकते हो, दिखाएंगे। आप देखो अरिथमेटिकल ऑपरेटर तो तुमको पता है, यहाँ पे देखो a इक्वल टू b फॉल्स, क्योंकि सेम नहीं है तो कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा a नॉट इक्वल टू b ट्रू, यस a b सेम नहीं है, 4 and 2 सेम नहीं है। a ग्रेटर देन b, यस 4 2 से बड़ा है ट्रू, 4 2 से छोटा है फॉल्स। a दैट मीन्स 4 ग्रेटर देन 2, यस ट्रू, ग्रेटर देन इक्वल साइन टू। b या तो b से बड़ा है, यस। a b से छोटा है, नो, दैट मीन्स फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर देखो x एंड y फॉल्स, दैट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा। नॉट x दैट मीन्स नॉट ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स होगा। नॉट x मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, ट्रू। तो मैंने क्या समझाना चाहती हूँ कि नॉट x का वैल्यू है ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स इज ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स होगा। और x और y, x का वैल्यू है ट्रू, y का वैल्यू है फॉल्स। x और y कोई एक को ले लो, हमेशा ट्रू आता है तो, और x एंड y अगर बोथ लेना है तो फॉल्स, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स बोथ एक साथ में नहीं होता है, इसीलिए फॉल्स होगा। लेकिन ट्रू एंड फॉल्स कोई एक को ले लो और यूज करके तो ट्रू होगा। और नॉट ट्रू, x का वैल्यू ट्रू है यहाँ पे देखो, नॉट x दैट मीन्स नॉट ट्रू, तो क्या होता है नॉट ट्रू मीन्स उल्टा क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, c प्लस इक्वल टू 2 दैट मीन्स 7, c प्लस इक्वल टू 2 मीन्स c का जो वैल्यू है प्रेजेंट उसके साथ 2 ऐड करो, करके फिर c में रखो। तो c का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 5 है, 5 के साथ 2 ऐड करो और फिर c में रख दो, तो 2 ऐड करने के बाद 7, c में 7 है, 7 प्रिंट हो जाएगा। तो 7 टू द पावर 3 क्या, 7 का c का करंट वैल्यू 7 है, 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 स्टार इक्वल टू 3 दैट मीन्स 7 इंटू 3 21। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे आएगा, बिटवाइज मीन्स a and b इक्वल टू a and b, a and b, a का वैल्यू बिटवाइज ऑपरेटर में जाएगा, बाइनरी इक्वल टू 4 इक्वल टू बाइनरी होगा, और b इक्वल टू बाइनरी कन्वर्शन होगा। जैसे कि देखो इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल, ये तुम जान के रखो अच्छा होगा। ट्रूथ टेबल में 0 to 9 और 0 to 15 एक बाइनरी कोड होता है। 0 के लिए देखो 0000, 1 के लिए 0001, ये तुमको कोई भी गूगल साइट में चले जाओ, तुम लिखो टेबल ट्रूथ टेबल, तो ये तुमको दिखेगा, तुमको मिल जाएगा गूगल से। देखो 0000 मीन्स 0, 0001 मीन्स 1, 1 का बाइनरी कन्वर्शन होता है 0001। तुम लोग को पता है कि कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, दैट इज बाइनरी बिट्स 0 and 1 और लो और हाई। ठीक है, 0 and 1 बिट से बाइनरी होता है, और डेसिमल तो 10 बेस होता है, और बाइनरी होता है 2 बेस। तो बाइनरी में कन्वर्ट करो ईच एंड एवरी डिजिट्स ऑफ फ्रॉम 0 to 15। 0 का बाइनरी वैल्यू होता है 0000, 1 का बाइनरी वैल्यू होता है 0001, और 2 का 0010, ऐसा करके 3 का भी एक बाइनरी वैल्यू है।
4 का भी बाइनरी वैल्यू है, 5 का भी है, ऐसा करके 15 तक है। 15 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है? 4 1 1 1 1 1। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में कुछ बताती हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे देखो, और एक चीज बता देते हैं हम कि बिटवाइज ऑपरेटर जैसे कि एंड और XOR, ये तीन है। बिटवाइज ऑपरेटर ये तीन होता है। तो इन तीनों का मतलब तुमको तो बता दिया मैंने कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और XOR। तो देखा तुमने, वैसे ही यहाँ पे तुमने देखा कि एंड के लिए एक फॉर्मूला होता है, और के लिए भी और XOR के लिए भी। XOR एंड के लिए दोनों बिट अगर 1 होगा तब जाके 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। और के लिए क्या होगा? दोनों बिट और एनी बिट 1 होने से ही 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हो गया। तुमको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यहाँ पे दोनों बिट अगर एक होगा, 1 होगा तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इस हिसाब से एंड का मतलब है, एंड होने का मतलब है यहाँ पे 2 और 4 का एंड होने से 0 हो जाता है, ये फॉर्मूला मेंटेन करके। सिमिलरली और का ये फॉर्मूला फॉलो करके और का ये आ जाता है। ये और साइन है, ये साइन जो होता है ना, ये और साइन है। ये फॉर्मूला फॉलो करके ये दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये आ जाता है। और XOR साइन का है, ये वाला साइन XOR है, XOR बाजोर। इसमें क्या फॉलो होगा? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करके यहाँ पे अप्लाई होगा XOR वाला फॉर्मूला। ये ईच एंड एवरी बिट के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई होने से ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और एक चीज देखो यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये टिल्ड ऑपरेटर है, कॉम्प्लीमेंट ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ए दैट मीन्स 4। 4 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है? ये चार्ट से तुम देख लेना, इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। ये होता है बाइनरी वैल्यू। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका जो वैल्यू होगा उसके साथ 1 प्लस करो और माइनस साइन दे दो। दैट मीन्स बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का मतलब है रिजल्ट विल बी a+1 माइनस a+1। ए का वैल्यू क्या होगा? 4 + 1 दैट मीन्स -5, वही होगा। ठीक है, रिजल्ट होगा -5। तुमने देखा ये पे -5 कैसे होगा? कॉम्प्लीमेंट से क्या होता है? बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जो जिसको कॉम्प्लीमेंट तुम करोगे उसके साथ 1 प्लस कर दो और माइनस साइन बिठा दो आगे, -a+1। ए का वैल्यू जो होगा उसके साथ 1 प्लस होके माइनस साइन बैठ जाएगा आगे, -a+1 दैट मीन्स 4 + 1 5, -5 होगा। ये कॉम्प्लीमेंट 4 का कॉम्प्लीमेंट करने से -5 होता है। दैट मीन्स 5 का साइन क्या होता है? ये है 5 का साइन, बाइनरी वैल्यू ये है, इसका आगे एक माइनस साइन हो जाएगा, दैट मीन्स -5। या तो डेसिमल में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? -5। अगर बाइनरी में लिखना है तो 5 का जो बाइनरी वैल्यू है उसके आगे माइनस लिख दो। ठीक है, ऐसे ये होता है रिजल्ट लाइन। जैसे कि ये ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर है ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, शिफ्ट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? ए के ऊपर। दैट मीन्स ए मीन्स 4 और 4 का बाइनरी वैल्यू क्या है? ये। तो इसके ऊपर अप्लाई होके फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद क्या हुआ? -5। और -5 मीन्स बाइनरी में ये होता है माइनस, ये होता है 5, उसके आगे माइनस साइन। तो 4 को शिफ्ट कॉम्प्लीमेंट करने से -5 मिलता है। ठीक है, तो ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये जो शिफ्टिंग होता है ना बीट,
ये जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बीट शिफ्ट होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर्स में, वो कैसे होता है अभी तुम देख लो। ठीक है, यहाँ पे कैसे शिफ्टिंग होता है देखो, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। मान लो 0 1 0 0, उसके आगे और 4 0 ऐसे दे देंगे। ठीक है, मैं उसको क्या करूँगी, इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट शाइन और 2। उसका मतलब है ये जो इसका बाइनरी वैल्यू 4 डेसिमल है, उसका बाइनरी कन्वर्शन 0100 होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 2 बीट करके 2 बीट शिफ्ट करना है मुझे, 2 करके सेल शिफ्ट करना है। हर ईच एंड एवरी बीट मुझे शिफ्ट करना है 2 पोजीशन सबका। यहाँ पे जितना सारा बीट है 1 2 3 4 बीट का, ईच एंड एवरी बीट को मैं 2 पोजीशन करके शिफ्ट करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। इसका मतलब ये है कि 2 पोजीशन करके हर बीट को तुम लेफ्ट साइड में लेके जाओ, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। फ्रॉम राइट साइड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन शिफ्ट 2 पोजीशन ऑफ ईच बीट। दैट मीन्स ये बीट चला जाएगा, ये 0 नंबर पोजीशन से शिफ्ट होके 1 2 नंबर पोजीशन में। तो 0 कहाँ जाके बैठेगा, यहाँ पे। फिर ये 0 कहाँ बैठेगा, 0 ये इसका पोजीशन के 2 नंबर पोजीशन में, 2 पोजीशन वो लेफ्ट में चला जाएगा शिफ्ट होते। तो ये 0 कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे बैठ गया, ये 0 यहाँ पे बैठ गया। क्योंकि ये 0 नंबर पोजीशन होता है तो उसका 2 पोजीशन शिफ्ट होने का मतलब है 1 2 इस घर में जाके बैठ गया, ये 0 1 2 इस घर में जाके बैठ गया। फिर ये 1 यहाँ पे जाके बैठ जाएगा क्योंकि 0 1 2 ये 2 पोजीशन है। ठीक है, फिर ये 0 इस पोजीशन में जाके बैठ जाएगा ऐसे। फिर और कुछ नहीं है क्योंकि बाकी सब 0 0 ही हो जाएगा। और देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है 2, यहाँ पे 2 होने से मतलब है 2 पोजीशन हर शिफ्ट को, हर बीट को तुम शिफ्ट करो। ईच एंड एवरी बीट विल बी शिफ्ट 2 पोजीशन फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। क्योंकि इसका पॉइंटिंग, इट इज पॉइंटिंग टू लेफ्ट साइड। दैट मीन्स 2 पोजीशन करके ईच एंड एवरी बीट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और 2 बीट देखो यहाँ पे खाली हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये शिफ्ट होके इधर से, ये शिफ्ट होके इधर से शुरू हो गया, इधर से शुरू हुआ शिफ्ट होके। तो ये 2 घर खाली है, 2 घर करके शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 घर शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो सिंगल घर ईच एंड एवरी बीट शिफ्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे 2 घर के शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे 2 घर खाली हो गया। 2 घर अगर खाली होता है ब्लैंक घर में 2 0 बैठ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 0 को छोड़ दो, 1 0 0 0 0। तो 0 1 0 0 को शिफ्ट होके क्या हो गया, 1 0 0 0 0। तो ये दैट मीन्स ये था, ये 0 1 0 0 दैट मीन्स 4 था। हो गया क्या, ईच एंड एवरी बीट 2 शिफ्ट करके बन गया ये। ठीक है, तो ये 4 था
4 डेसिमल वैल्यू का बाइनरी था 0100, तो ये बाइनरी का डेसिमल क्या हो गया देखो, शिफ्ट होने के बाद ऐसे डेसिमल नंबर कैलकुलेशन किया जाता है। फर्स्ट ये पे 0, ये हो गया पावर 1, नेक्स्ट सेल, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। जहाँ पे 1 होगा उस पावर को 2 से, जहाँ पे 1 होगा यहाँ पे 1 हटा के 2 प्लेस कर दो, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 0 में तुम कुछ नहीं करो, तो 1 कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 पोजीशन में 1 है, तो 1 को हटा दो मन में, फिर वहाँ पे मन से तुम उसको 2 बैठा दो, ये मन में कर दो, ये क्रॉस करके 2 बिठा दो, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16। तो ये बाइनरी वैल्यू का डेसिमल वैल्यू 16 होता है। दैट मीन्स 4 को अगर 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 बीट 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है तो 16 बन जाएगा, ठीक है, तो 16 बन जाएगा। कैसे शिफ्ट किया जाता है, यहाँ पे अगर 2 होता है दैट मीन्स लेफ्ट साइड में 2 पोजीशन करके ईच एंड एवरी बीट शिफ्ट हो जाएगा। इसका शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन में, इसका शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन में, फिर इसका शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन में, फिर इसका शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन में। बाकी 0 0 तुम छोड़ दो, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 4 बीट ऐसे शिफ्ट होते होते 2 घर शिफ्ट होते होते ऐसे हो गया, वो तो 2 घर खाली हो गया था, तो 2 घर में मैं 0 0 पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली 1 से शुरू करके कितना होगा, 1 0 0 0 0। तो 1 0 0 0 का डेसिमल वैल्यू होगा, कैसे निकाला मैंने, 0 1 2 3 4 ऐसे पावर कर देना। तो 0 टू द पावर 0 0 ही होता है, 0 टू द पावर 1 0 ही होता है, 0 टू द पावर 2 0 ही होता है, 0 टू द पावर 3 0 ही होता है। सो डोंट कैलकुलेट ऑल द जीरोस, ओनली कैलकुलेट 1। जहाँ पे 1 मिलेगा वहाँ पे तुम 1 को रिप्लेस करके मन में एक बार तुम कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे 2 बिठा दो, तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 2 टू द पावर 2 टू टू द पावर 4 मीन्स 16। दैट मीन्स 4 का 2 बीट लेफ्ट शिफ्ट करने से डिजिटल डेसिमल 16 मिल जाता है। 16 का बाइनरी वैल्यू है ये, और 4 का बाइनरी वैल्यू है ये, तो इसको इसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर 2 बीट तुम शिफ्ट करोगे ईच एंड एवरी बीट को, 2 पोजीशन शिफ्ट करोगे ईच एंड एवरी बीट ऑफ 4, यू विल गेट 16, ठीक है। सिमिलरली देखो 0 1 0 0 ये 4 है, इसको मैं अब क्या करूंगी, पहले था क्या, ये वाला था लेफ्ट शिफ्ट, फिर इसको करेंगे ऐसे राइट शिफ्ट, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट 2 पोजीशन शिफ्ट करेगा ईच एंड एवरी बीट। कैसे 2 यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे राइट तरफ जाना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है, तो यहाँ पे भी 0 का कोई काम नहीं है। वहाँ पे क्या था, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना था बीट चेंज करते करते, तो 0 0 मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 2 पोजीशन शिफ्ट करके लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है, क्योंकि साइन देखो राइट की तरफ, तो लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट करूँगी, ये बीट को यहाँ पे भेजूँगी, दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये बीट को यहाँ पे भेजूँगी, 2 पोजीशन शिफ्ट करना है, ये 0 पोजीशन होता है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसको यहाँ बिठा दूँगी, तो क्या हो गया 0 1, फिर खाली कौन सा घर हो गया, ये 2 घर खाली हो गया, उसके आगे 0 0 बिठा देंगे, तो क्या हो गया फिर 0 0 0 1, तो इसका क्या हो गया कन्वर्ट होके 0 0 0 1। ये 0 0 1 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे पावर कर दो 1 टू द पावर 0, 0 टू द पावर 1, 0 टू द पावर 2,
0 टू द पावर 3, ये 0 को छोड़ दो, सब 0 हो जाएगा। सिर्फ 1 के जगह में तुम 2 बिठा दो। 2 टू द पावर 0 मीन्स 1। बाइनरी में 2 टू द पावर 0 मीन्स 2 टू द पावर 0 मीन्स एक्चुअली 1 होता है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 0 मीन्स 1, दैट मीन्स इसका डेसिमल वैल्यू है 1। दैट मीन्स ये 4 बाइनरी वैल्यू, उसको अगर राइट शिफ्ट करोगे 2 पोजीशन तो 1 मिल जाएगा। 1 का बाइनरी वैल्यू है 0001, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में 4 कन्वर्ट होकर 16 हो जाता है। ये हो गया राइट शिफ्ट, 2 बीट करके 2 पोजीशन करके राइट शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पे 1 पोजीशन 1 लिखा होता तो 1 पोजीशन करके जाता। दैट मीन्स अगर ये 1 होता तो ये यहाँ पे बैठ जाता, ये यहाँ पे बैठ जाता, ये यहाँ पे चला जाता। लेकिन 2 लिखा मैंने 2 पोजीशन करके, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली ये लेफ्ट, और कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट तक जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है। दैट मीन्स लेफ्ट से इधर जाओ, और इसका डायरेक्शन है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसका मतलब है राइट से लेफ्ट जाओ। कैसे जाओगे, 2 पोजीशन करके तुम उसको चेंज करके जाओ, 2 पोजीशन करके चेंज करते जाओ ईच एंड एवरी बीट को, ठीक है। तो ऐसे बीट चेंज होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और आगे जाके नया नया वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।